सुप्रभात बच्चों, आप सभी का एकादशी कक्षा में अष्टम पाठ का अध्ययन करने के लिए एक बार फिर से स्वागत है। आइए अध्ययन करते हैं। भास्वती भाग 1 से अष्टम पाठ संगीतानुरागी सुबर्णः। यह पाठ कन्नड़ भाषा के प्रख्यात साहित्यकार मास्ती वेंकटेश अयंगार विरचित सुबर्ण शीर्षक उपन्यास के संस्कृत अनुवाद से संकलित किया गया है। इसका आरंभ है, प्रथम पैसेज है। सुबर्णस्य संगीते यह सहज अभिलाषः आसीत्, सः एकदा राजभवने संवृत्त्या संगत्या पुनरधिकं दृढी बभूव। सुबर्णस्य संगीते यह सहज अभिलाषः आसीत्। एक बच्चा है। सुबर्ण का संगीत सीखने की जो स्वाभाविक, सहज मैंने सरलतापूर्वक यानी स्वाभाविक जो अभिलाषा थी, जो इच्छा थी, सह एकदा राजभवने संवृत्त्या संगत्या पुनरधिकम दृढ़ बभूव। वो एक बार राजा के भवन में संवृत्त्या मैंने आयोजित होने वाले, संगत्य मैंने संगीत से, पुनरधिकम मैंने बहुत अधिक दृढ़ हो गई। एकस्मिन् दिने पुत्रेण साकं पौराणिकशास्त्री राजभवनमेत्य तत्रान्तः पुरस्त्रीजनसमक्षे पुराणप्रवचनम् आरभमाणः आदौ स्वपुत्रेण शुक्लाम्बरधरम् इत्यादि श्लोकं गापयामास। एकस्मिन् दिने, एक बार पौराणिक शास्त्री ने राजभवनम एत्य राजभवन जाकर के तत्रान्तः पुरः अंतपुरः स्त्रीजन समक्षे, वहाँ पर अंतपुर में स्त्रीजन के सामने, जो वहाँ पर स्त्रियाँ थीं उनके समक्ष पुराण प्रवचन को पुत्र के साथ सबसे पहले अपने पुत्र को शुक्लाम्बरधर, जो ये श्लोक है शुक्लाम्बरधर, इस श्लोक को गाने के लिए कहा, यानी उससे ये श्लोक गुआया। तच्छ्रुत्वा तत्रत्यः सर्वे प्रयानंदन। बच्चे की उस श्लोक को सुन करके, क्योंकि ये बालक ने, सुबर्ण बालक ने गाया था, तो तत्श्रुत्वा मैंने उसको सुन करके, तत्रत्यः मैंने वहाँ, सर्वे मैंने सभी, प्रयानंदन मैंने आनंदित हो गए। इसके बाद अथ किंचित कालानंतरम, उसके बाद कुछ समय के पश्चात, तत्र समागतो राजा, वहाँ आए हुए राजा, समुपविश्य मैंने बैठ करके पुराणम आकर्णयति स्म, पुराण प्रवचन सुनने लगा। फिर कुछ काल के पश्चात वहाँ राजा आ गया और पुराण प्रवचन सुनने लगा। पितुः पार्श्वे उपविष्टः सुबर्णः पुराण प्रवचनं कुतूहलेन शृण्वन्नेव मध्ये महाराजम् अभि स विस्मयं पश्यति स्म। पितुः पार्श्वे, पिता के पास उपविष्ट मैंने बैठने पर सुबर्ण ने पुराण प्रवचन को कौतूहलता से सुनते हुए बीच बीच में महाराज की ओर सविस्मयम, विस्मयपूर्वक पश्यति स्म, देखने लगा। जो बालक सुबर्ण है वो अपने पिता के पास बैठे हुए और पुराण प्रवचन को आश्चर्य से सुनते हुए बीच बीच में वो राजा को विस्मयता से देखने लगा। महाराजस्य सुंदरम मुखम, महाराज का सुंदर मुख, मुखे बृहतिलंका कालंकारः, और मुख पर बहुत आभूषण, बहुत मेकअप जिसको बोलते हैं, बृहत अलंकार है, और बहुत अलंकृत मुख, यानी सजा हुआ सुंदर मुख। तत्रापि विशालस्य गंडस्थलस्य शोभावहम समश्रुकूर्चम, समश्रु दाढ़ी और कूर्चम मुझ। तो वहाँ पर भी तत्रापि विशाल गंडस्थलस्य, गाल पर विशाल शोभायमान दाढ़ी और मूछ इत्यादि सर्वम, ये सभी कुछ तस्य विस्मय कारणमासीत, उस बालक की हैरानी का कारण था कि भाई देखो, क्या राजा ने बड़ी बड़ी दाढ़ी बना रखी है, तिलक भी लगा रखा है, मुख पर सजाया हुआ भी मेकअप भी है, और
अलंकारों से सुसज्जित है, आभूषण है। तो इस प्रकार वो राजा को देख करके हैरान हो रहा था, विस्मित हो रहा था। राजापि तं बालकं द्वित्रिवारम् अभिवीक्ष्य चतुरोऽयं बालः इति अमन्यत। राजा ने भी उस बालक को 2-3 बार देख करके कि ये बालक चतुर है, ऐसा उसने माना। एवं अवसिते पुराणे राजा शास्त्रिणम उद्देश्य भो, इस प्रकार अवसिते पुराणे यानी पुराण प्रवचन समाप्त होने पर राजा ने शास्त्रिणम उद्देश्य, शास्त्री को उद्देश्य करके कहा, येष बाल भवत कुमार किम, कि ये बालक तुम्हारा पुत्र है क्या? इत्यपृच्छत, ऐसा उसने पूछा। आम महाप्रभो इति शास्त्रीम प्रत्युवाच, कि हाँ महाप्रभु, ये मेरा ही पुत्र है, इस प्रकार शास्त्री ने कहा। पुनः स्मयपूर्वकम बालः राजा बालम संबोध्य, फिर से विस्मयपूर्वक आश्चर्य के साथ राजा ने बालक को संबोधित करके कहा, आय वत्स, अरे बेटा, किम भवान अपि पितृवत पुराण प्रवचनम करिष्यति, क्या आप भी अपने पिता के समान पुराण प्रवचन करोगे? इति पृच्छत, ऐसा उसने पूछा। तदा स बालः, तब उस बच्चे ने, अहम पुराण प्रवचनम न करोमि, मैं पुराण प्रवचन नहीं करूँगा। संगीतम गायामि व्यवहारत, मैं संगीत गाऊंगा, ऐसा मैं उसने कहा। तदा राजा, तब राजा ने कहा, आह अच्छा, तथा ननु, ऐसी बात है, तर्हि एकम गानम शृणुमः, तो फिर हम आपका एक गान सुनते हैं। इत्यवदत्, ऐसा उसने कहा। अनुपदमेव सुबन्नः श्रीराघवं दशरथ आत्मजम् इत्यादिकं श्लोकं संगीतमार्गेण अश्रावयत्। अनुपदमेव, उसी समय ही सुबर्ण ने श्री राघव दशरथ आत्मजम इस नाम से ये श्लोक संगीत की लय से, संगीत के मार्ग से अश्रावयत, मैंने सुनाया। तदंते पुनः सह कस्तूरी तिलकम ललाट पटलम, जो ये श्लोक है कस्तूरी तिलकम ललाट पटलम, ये श्लोक मम कंठस्थो अस्ति इत्यगदत, उसके बाद उसने कहा कि जो ये कस्तूरी तिलकम वाला श्लोक है वो भी मुझे कंठस्थ है और मुझे याद है। महाराज से बहुत संतोष अभवत, महाराज को बहुत संतोष हुआ। एवं परितुष्टो राजा पारितोषिकत्वेन बालाय स तांबूलम उत्तरीय वस्त्रम दत्वा, इस प्रकार से संतुष्ट हुए राजा ने इनाम के तौर पर, उस पारितोषिक होता है इनाम के तौर पर उस बच्चे को तांबूल और उत्तरीय वस्त्र आभूषण आदि दे करके कहा, हे वत्स, तुम मेधाव्यसी, हे पुत्र तुम मेधावान हो, तुम बुद्धिमान हो, सुष्ठु संगीतम शिक्षित्वा सम्यक ज्ञातुम भवान अभ्यसतु, संगीत को अच्छी तरह से सीख करके तुम गाने का अभ्यास करो। इत्योपि अधिकम पारितोषिकम भवते वयम दास्यामः, फिर हम आपको इससे भी ज़्यादा पारितोषिक देंगे। इत्युक्त्वा बालकम पुनश्च शास्त्रिणम उद्देश्य, बालक को ऐसा कह करके और फिर शास्त्री जो उनके पिता हैं, शास्त्री को उद्देश्य करके कहा, भो शास्त्रिणः कुमारः चतुरो अस्ति, भो, अरे शास्त्री, तुम्हारा ये पुत्र चतुर है, शिक्षणम सम्यक प्रियताम, इसके शिक्षा की सम्यक व्यवस्था करो, इसके पढ़ाने का सम्यक प्रबंध करो, अच्छा प्रबंध करो। प्राय महाकुशलो भविष्यति असंशत, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत कुशल बनेगा। तदनंतरम शास्त्री च पुत्रश्च स्वगृहाय सन्निवर्तिताम, इसके पश्चात शास्त्री और पुत्र दोनों अपने घर चले गए। तो ये था पाठ बच्चों, ये इसके शब्दार्थ हैं, आप इनको देख लीजिएगा। इसके पश्चात है संस्कृतेन उत्तरत, संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है, सुबर्णस्य सहज अभिलाषः कस्मिन् आसीत्, सुबर्ण की जो स्वाभाविक इच्छा वो किस में थी? तो उत्तर है सुबर्णस्य सहज अभिलाषः संगीते आसीत्। दूसरा प्रश्न है, पौराणिक शास्त्री केन सह राजभवनम अगच्छत्, पौराणिक शास्त्री पुत्रेण सह राजभवनम अगच्छत्। तीसरा प्रश्न है,
पौराणिक शास्त्री स्वपुत्रेण किम गापयमास। पौराणिक शास्त्री ने अपने पुत्र के साथ क्या गाया, तो इसका उत्तर है पौराणिक शास्त्री स्वपुत्रेण शुक्लांबरधरम इत्यादि श्लोकम गापयामास। आगे चौथा प्रश्न है, पुराण प्रवचनम शृण्वन् सुबर्णः महाराजम कथम पश्यति स्म। पुराण प्रवचन को सुनते हुए सुबर्ण जो बालक होता है वो अपने महाराज को कैसे देखता है। पुराण प्रवचनम शृण्वन् महाराजम सविषयम पश्यति, वो महाराजा को हैरानी से देखता है। प्रश्न 5, महाराजस्य विस्मय कारणम किमासीत्। महाराज के विस्मय होने का कारण क्या था। महाराजस्य मुखम तिलकम गंडस्थलस्य शोभावहम श्मश्रु कूर्चम इत्यादि सर्वम विस्मय कारणम आसीत्। महाराज के प्रति विस्मय होने का जो कारण था बालक का कि भाई महाराज के मुख सुंदर है, तिलक लगा हुआ है और सारा मेकअप है गालों पे और मूछ और दाढ़ी, ये सब सर्वम विस्मय कारणम आसीत्। राजा बालम कतिवारम अपश्यत। राजा बालम द्वित्रिवारम अपश्यत। राजा ने बच्चे को 2-3 बार देखा। फिर राजा बालम किम अपृच्छत। राजा ने बच्चे से क्या पूछा। राजा बालम अपृच्छत यत् अये वत्स किम भवान अपि पितृवत पुराण वचनम करिष्यति। क्या तू भी अपने बाप की तरह पुराण प्रवचन करेगा। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न जो स बालः राजानम किम व्यवहरत। फिर राजा को उस बच्चे ने क्या उत्तर दिया। बच्चे ने बालक को राजा को क्या उत्तर दिया। स बालः राजानम व्याहरत यत् अहम पुराण प्रवचनम न करोमि। मैं पुराण प्रवचन नहीं करूँगा। संगीतम गायामि थी, मैं संगीत गायन करूँगा। छ प्रश्न है, परितुष्टः राजा बालाय किम अयच्छत। परितुष्टः राजा बालाय स तांबूलम उत्तरीय वस्त्रम अयच्छत। उसको तांबूल और उत्तरीय वस्त्र प्रदान किया इनाम के तौर पे। लास्ट प्रश्न है, राज्ञः कथनानंतरम शास्त्री तत्पुत्रः च कुत्र अगच्छताम। राज्ञः कथनानंतरम शास्त्री तत्पुत्रः च स्वगृहम अगच्छताम, अपने घर लौट गए। अब अगला प्रश्न निर्माण करना है अंडरलाइन शब्द को देख करके। तो पहला है संगत्या। सुबर्णस्य संगत्ये अभिलाषः राजभवने संवृत्या संगत्या दृढ़ि बभूव। सुबर्ण की संगते अभिलाषा राजभवन में और अधिक दृढ़ हो गई। तो संगत्या का प्रश्न निर्माण होगा कया। उसके बाद है तच्छ्रुत्वा तत्रत्यः सर्वे प्रयानंदन। तो तत्रत्यः को अंडरलाइन किया है, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर कुत्रत्यः हो जाएगा। तत्र की जगह कुत्र लगा दो। तत्र के स्थान पर सिर्फ कुत्र चेंज रिप्लेस करना है, बाकी तया ऐसे ही रहेगा। तच्छ्रुत्वा कुत्रत्याः सर्वे प्रयानंदन। समागतो राजा पुराण प्रवचनम, तो इसका उत्तर होगा कह। फिर आगे सुबर्णस्य का आ जाएगा कस्य, आगे महाराजस्य का भी कस्य, और बालाय का अंतिम जो है बालाय, उसका प्रश्न निर्माण होगा कस्मै। तो ये आप देख लीजिएगा। विशेषण विशेष समृत्य का संगत्या, उसके बाद है समृत्य का संगत्या आ जाएगा। समागतः का राजा हो जाएगा। फिर सविस्मयम का महाराजम हो जाएगा। और सुंदरम का मुखम आ जाएगा। फिर विशालस्य का गंडस्थलस्य आ जाएगा। और कंठस्थः का जो मैचिट है वो श्लोक हो जाएगा। और अंत में जो शोभावहम समश्रु कोर्चम, इस प्रकार से। अब आस्य स्पष्ट करना है। अहम पुराण प्रवचनम न करोमि संगीतम गायामि। तो ये इसमें बताना है कि भाई ये वाक्य कब किस समय हुआ था। तो ये राजा को बच्चे ने कहा था, जब राजा ने पूछा कि क्या तुम भी अपने पिता के समान पुराण प्रवचन करोगे, तब कहता है अहम पुराण प्रवचनम न करोमि अहम संगीतम गायामि। अगला, त्वं मेधावी असि सुष्ठु संगीतम शिक्षित्वा
सम्यक ज्ञातुम भवान अभ्यसतु। तुम मेधावी हो, अच्छा संगीत सीख करके गाने का बढ़िया अभ्यास करो। तो ये राजा ने बालक को बात कही थी। उस समय की बात है जब राजा को बच्चा एक श्लोक सुनाता है। वो दशरथ आत्मजम वाला, और फिर ये भी कहता है कि मुझे कस्तूरी तिलकम वाला श्लोक भी याद है। तो उस समय ये सुन करके राजा कहता है कि तुम बहुत मेधावान हो, बुद्धिमान हो, और संगीत का अच्छा अभ्यास करो। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। ब्रैकेट में दिए गए शब्दों के साथ सही विभक्ति लगाओ। तो दिने सप्तमी है तो एक का सप्तमी एकस्मिन आ जाएगा, और यहाँ पर पितृ शब्द है तो पार्श्व शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति लगती है, तो पितृ शब्द में षष्ठी तो पितु आ जाएगा दूसरे में, ख में। और ग में जब संबोध्य समुपसर्गपूर्वक बुद्ध धातु संबोधन करने अर्थ में हो तो ब्रैकेट में दिए गए शब्द के साथ जिसको संबोधित करना होता है उसमें सेकंड विभक्ति लगती है, तो बालम आ जाएगा। राजा बालम संबोध्य। त्वम डैश असि, तुम डैश हो। मेधावी, तुम मेधावी हो, तो मेधाविन शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन, त्वम मेधावी असि। पारितोषिकम वयम दास्यामः, तो दास्यामः दा धातु का प्रयोग है तो ब्रैकेट में भवत शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। पारितोषिकम भवते वयम दास्यामः। अर्थ लिख करके संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है। साकम का अर्थ होता है साथ, पार्श्व का अर्थ पास में, पत्र का अर्थ पत्र, सुष्ठु का अर्थ ठीक ठाक, और सम्यक का अर्थ ठीक, और पुनः का फिर से। तो ये संस्कृत वाक्य में साकम का जो सूर्योदय से साकम दिनम प्रारभ्यते, सूर्य के साथ दिन आरंभ होता है। पार्श्वे मम पार्श्वे बालकः उपविशति, मेरे पास बच्चा बैठता है। पत्रम, त्वम पत्रम लिख, तू पत्र लिख। सुष्ठु, तुम सुष्ठु गीतम गाय, तो तुम गाय, तुम ठीक गीत गाओ। पुनः 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 अभ्यासम करो, तो बार बार अभ्यास करो। तो ये था बच्चों पाठ। और सबसे लास्ट प्रश्न में विलोम शब्द बताने हैं। आगत्य का विलोम शब्द होगा निर्गत्य, और अत्रत्य का विलोम शब्द हो जाएगा तत्रत्य। परागता का हो जाएगा समागतः। दूरे का आ जाएगा पार्श्वे। उदत्तरत का हो जाएगा व्यवहरत। प्रारब्धे का हो जाएगा परिश्रमे। कदा का विपरीत हो जाएगा यदा। मूर्खः का विपरीत हो जाएगा विद्वान। असंतोषः का विपरीत हो जाएगा संतोषः, और अल्पम का विपरीत हो जाएगा अधिकम। तो जो कस्तूरी वाला श्लोक था ना, कस्तूरी, भाई मुझे ये भी याद है, तो ये नीचे योग्यता विस्तार में दिया हुआ। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौशुतम नासाग्रे वरवक्तम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्तरी परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तो इस प्रकार ये पाठ आपका संपूर्ण हो गया। आप सबको फिर से शुभकामनाएं। इस पाठ का आप अभ्यास करें। संगीत अनुरागी सुवर्णः।